हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड 2 इंग्लिश एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की। दोस्तों, इस बार आप सभी का आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड 2 का पूरा एग्जाम खत्म हो गया है। और आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं कि इस बार आप सभी का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या लेवल था, क्या आप सभी का इसमें गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या सेफ स्कोर होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। बात करेंगे आप सभी का इंग्लिश में कितनी आपकी पोस्ट आई थी, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, एक सीट का क्या कॉम्पिटिशन होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का सब्जेक्ट वाइज क्या होना चाहिए। फिर हम आपको साथ ही सेफ स्कोर बताएंगे और आप लोग को जितना स्कोर बताएंगे, अगर आप लोग का उतना स्कोर आ रहा होगा तो आराम से आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप लोग का चांस होगा फाइनल सिलेक्शन का। तो दोस्त, वीडियो को एक बार आप लोग पूरा देखना, सारी जानकारी देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से डेली आपको आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके इस बार एग्जाम में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिस हिसाब से आपकी वैकेंसी थी। अगर आप देखेंगे दोस्त, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार है 327 है। लेकिन फॉर्म की संख्या देखेंगे तो फॉर्म इसमें कितना अप्लाई हुआ था, 87,164। 87,164 टोटल आपके इसमें साथी फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन इस बार अगर हम एग्ज़ाम की उपस्थिति की बात करें, कितने कैंडिडेट इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए थे, तो लगभग 70% कैंडिडेट इसमें अपीयर्ड हुए थे। 87,164 का अगर आप 70% निकालोगे आएगा 61,014। यानी सीधा सीधा देखेंगे तो 61,000 के लगभग कैंडिडेट इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट में बैठे थे। तो अगर आप एक सीट का कंपटीशन देखना चाहते हो तो आराम से इसको आप डिवाइड करना है। 61,014 कैंडिडेट को डिवाइड करोगे कितने से, जितनी वैकेंसी है 327 को, तो आपका साथी कंपटीशन आ जाएगा 186 स्टूडेंट का। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर बात करें दोस्त, बहुत कम कंपटीशन आपका देखने को मिल रहा है। एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 186 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट देखोगे दोस्त, जैसे आपका एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसमें देखोगे 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट के लिए आ रहा है। और आप अगर मैथ में देखोगे तो मैथ में ही आपका जो है लगभग 700-800 कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट के लिए आ रहा था। तो उस हिसाब से आपका इस बार इसमें जो इंग्लिश का कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन आपका होने वाला है। तो दोस्त, आप लोग का 186 कैंडिडेट का एक सीट का कंपटीशन आ रहा है, क्योंकि इसमें आपके फॉर्म की संख्या बहुत कम थी। बहुत कम लोग इसमें इंग्लिश में एग्ज़ाम दिए थे। तो जिस हिसाब से दोस्त आपका कंपटीशन है, उसके हिसाब से आप लोग का क्या कट ऑफ जाएगी वो भी हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम लेवल की। क्या आपका एग्ज़ाम का लेवल था, मिनिमम आप लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कितना होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ओवरऑल इस बार आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो मॉडरेट लेवल का हुआ है। ना तो ज़्यादा ईजी है, ना तो ज़्यादा हार्ड है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें कि इसमें आपका फर्स्ट पेपर का लेवल कैसा था, सेकंड पेपर का लेवल कैसा था, तो आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है जीके का, उसका लेवल वाकई में हार्ड था। इसमें सभी कैंडिडेट के लिए लगभग लेवल यही था, हार्ड था। बहुत कम ही कैंडिडेट होंगे जिनको ये लगा होगा कि हमारा हाँ जीके इजी मुझे लगा। अगर जीके कोई कैंडिडेट कह रहा है कि हमारा फर्स्ट पेपर इजी था, तो या तो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, या तो अगर कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो आप सभी को गुमराह करने के लिए ऐसा बताया जा रहा होगा। वाकई में आपका मानिए कि फर्स्ट पेपर जो था वो आपका हार्ड था। इसमें आप लोग का क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए दोस्त। 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। तो इसमें अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें, कितना अटेम्प्ट होना चाहिए कि आप जिस हिसाब से लेवल था आपका, तो अगर आप लोग इसमें 50% भी नंबर ला रहे हैं, 50% भी अगर आपका स्कोर आ रहा है इसमें, तो आपका जीके के लिए बिल्कुल ठीक है स्कोर। बाकी अगर सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर आपका साथी इंग्लिश का कैसा था, मॉडरेट लेवल है, ना तो ज़्यादा इजी था ना तो ज़्यादा हार्ड था। इसमें आपके साथी कितना क्वेश्चन होना चाहिए सही, 150 का क्वेश्चन था, 300 नंबर का। तो इसमें अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप लोग का इसमें दोस्त 100 क्वेश्चन से ज़्यादा सही है, 100 क्वेश्चन भी अगर मान के चलिए काट पीट करके 100 क्वेश्चन अगर आप लोग का सही किए हैं, तो आप लोग का गुड अटेम्प्ट है, मान के चलिए सही है, आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हो, जिस हिसाब से आपका इंग्लिश का लेवल था।
तो दोस्त ये आपके सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग का इतना स्कोर है, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हों तो साथ ही आप 100 से ज़्यादा 120 क्वेश्चन भी आप इसमें सही कर सकते थे। हो सकता है आपका फर्स्ट पेपर अच्छा ना गया हो, 50 से कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, लेकिन आप सेकंड पेपर में आप अच्छा हो, उसमें आप बढ़ा सकते हो स्कोर, तो इसलिए आपका आगे पीछे हो सकता है। हम आपको साथ ही सब्जेक्ट वाइज बताए हैं, हालांकि अभी हम ओवरऑल भी आपको बताएंगे कि आप लोग का कैटेगरी वाइज ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। इसमें आप लोग की कट ऑफ आप सबको पता होगा दोस्त, 250 क्वेश्चन थे, 500 में आपकी साथ ही कट ऑफ लगेगी। कितनी कट ऑफ जाएगी अभी हम आपको आगे बताते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका साथ ही रखा गया है। क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें आपका दोस्त? फर्स्ट पेपर जो है आपका उसमें रखा गया है कि आपका मिनिमम 40% स्कोर होना ही चाहिए। यानी अगर आप साथी फर्स्ट पेपर दिए हैं तो उसमें आपका 80 नंबर से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। अगर आपका 40% से कम स्कोर है तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, चाहे आपका सेकंड पेपर में पूरा का पूरा नंबर क्यों ना आया हो। तो इसलिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आपका फर्स्ट पेपर में 40% और सेकंड पेपर में भी आपका 40% स्कोर होना चाहिए। सेकंड पेपर में 40% मतलब आपका मिनिमम 120 नंबर होना चाहिए। ये आपका साथी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि दोनों सब्जेक्ट में दोस्त आपका 40% से ज़्यादा स्कोर है, तभी आपका साथी देखा जाएगा, तभी आप कट ऑफ में आएंगे। अदरवाइज आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, चाहे आपका साथी किसी सब्जेक्ट में पूरा स्कोर हो, और अगर आप एक सब्जेक्ट में 40% से कम है तो आप एग्ज़ाम में फेल है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% का दोनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। क्या आप सभी का साथी कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस बार जा सकता है? क्या आप सभी का सेफ स्कोर होगा? तो दोस्त हम आपको कट ऑफ बताएं उससे पहले आप सभी को कहना चाहेंगे, आप लोग एक बार कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बता देना कि आप लोग का साथी क्या स्कोर आ रहा है और आप लोग की कैटेगरी क्या है। फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। बाकी अगर हम आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक बार हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ दिखा देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या आपकी इंग्लिश की कट ऑफ थी। तो इसमें आप देखेंगे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो थी 316 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 299 था, ईडब्ल्यूएस का 289 था, एमबीसी का देखेंगे 251 था, एससी का 253 था, एसटी का देखेंगे 227 कट ऑफ था। क्या दोस्त इस बार कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी? तो आपको बता दें इस बार आपकी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगी, क्योंकि आपका साथी फर्स्ट पेपर जो है वो आपका हार्ड था। फर्स्ट पेपर अगर हार्ड है, कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट 40% में आउट हो जाएंगे। 40% का जो क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपकी कट ऑफ यहाँ पर डाउन होगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर का लेवल आपका हार्ड था। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्त आप लोग का कितना स्कोर होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ समझ सकें, तो हमने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग का क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपका साथी 40% क्राइटेरिया जो है वो आपका दोनों का पूरा होना चाहिए। फिर ओवरऑल अगर आप लोग का स्कोर यूआर कैटेगरी में जो है 300 आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो जिन भी कैंडिडेट का स्कोर 300 तक मिनिमम है, अपने आप को सेफ दोस्त समझ सकते हो। बाकी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आप लोग का 290 तक स्कोर आ रहा है तो आपका स्कोर ठीक है, आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मिनिमम 280 स्कोर है तो आपका स्कोर ठीक है इस बार। अगर एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में अगर आपका मिनिमम 240 तक है तो आपका स्कोर ठीक है, क्योंकि एमबीसी की कट ऑफ इसमें कम जाती है। बाकी एससी की बात करें तो एससी का लगभग यही आपको स्कोर देखने को मिलेगा, 240 तक आपका। 240 तक एससी में है तो आपका ठीक है। और एसटी की बात करें तो 220 तक। इतना अगर आप लोग का दोस्त अभी स्कोर है, इतना है तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हो कि हमारा स्कोर ठीक है, हमारा चांस है कि इसमें सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो दोस्त आप लोग का कितना स्कोर है एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। बाकी दोस्त आप लोग का क्या स्कोर है सब्जेक्ट वाइज, आप लोग का एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा आपके हिसाब से, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। जो भी आपके डाउट होंगे हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको एक बार वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।